हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? तो ये है मेरा नेक्स्ट डे और ये मैं कपड़े तय लगा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि एक दिन में, तो वैसे तो गर्मी में एक दिन में सूख जाते हैं कपड़े और फिर अगले दिन मैं तय लगा के रख देती हूँ। बस बर्तन तो हो गए मेरे। और बच्चे आज जल्दी उठ गए थे, कल गुस्सा ज्यादा कर रहा था तो जल्दी उठ गए। और फिर किचन मेरा हो गया है, बस सफाई रह गई है। और देख लो मेरी रूम की क्या हालत हो रही है। बाहर लिविंग रूम तो कर दिया था, वो तो हो गया। और अंदर कमरा देख लो आप कैसे हो रहा है, सुबह के टाइम कैसे होता है। और अभी प्लम्बर का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सुबह ही कर ली थी किचन। 10 बजे मैंने कर ली थी किचन। और आज बच्चों को डिनर में खाना है बड़े। बच्चों की ख्वाहिश है कि हमें बहुत दिन हो गए, बड़े बड़ा बनाओ या फिर डोसा बनाओ। तो पहले तो लड़ाई हो रही थी, एक कह रहा था डोसा बनेगा, एक कह रहा बड़ा बनेगा। तो मैंने कहा मैं बड़े ही बना लेती हूँ। तो बस ये करके फिर नहाने जाऊंगी। फिर चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा काम प्लम्बर का कैसे हो रहा है। आओ, ये देखिए, ये काम हो रहा है हमारा प्लम्बर का। और आज शायद फाइनल हो जाएगा। तो बस यही हो रहा है। और किचन और बर्तन हो गए मेरे। और सुबह चाय बना के देती मिस्त्रियों को। और मैं फिर नहा कर आई थी, थोड़ा लेट हो गई थी। 3 बज गए थे आज, क्योंकि प्लम्बर काम ही कर रहे थे और अभी भी कर ही रहे हैं काम। तो फिर थोड़ी देर आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया। फिर अब सीधा खाना बनाने जा रही हूँ। और टाइम हो गया 6:30 हो गया। आज लेट हो गया थोड़ा। और वैसे भी बड़े में तो टाइम ही लगता है, लेकिन मैं तो फटाफट वाला काम करूंगी। तो फिर मिलते हैं आपको किचन में। और आज मैंने थ्रेडिंग भी कराई है। बहुत दिन हो गए थे मेरे को, कजन की शादी में कराई थी मैंने, टाइम ही नहीं मिल रहा था घर में से जाने का। तो आज वो भी करा कर आई थी मैं। तो मिलते हैं फिर, चलो। और इधर मैंने 2 कटोरी सूजी ले ली थी और 2 ही कटोरी हमने पोहा ले लिया था। जितनी आपने सूजी ली है उतनी ही आपको दही डालनी है। तो मैंने 2 कटोरी ली थी, तो आप 2 कटोरी ही दही लेना। और ये मैंने माइक लगा रखा था, माइक मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही थी। और इधर इमली का पानी उबल रहा था, इमली उबाल रही थी मैं सांभर के लिए, जो हमें सांभर में डालना है। और इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता, लगता नहीं है सांभर सा। थोड़ा खट्टापन तो होना चाहिए सांभर में। और इधर मैंने बारीक बारीक पोहा पीस लिया था। और इसको पीसने के बाद हमने इसमें मिक्स कर दिया था अपने वड़े बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने 2 कटोरी दही डाली थी। और इसमें आप नारियल भी डाल सकते हो, जीरा भी डाल सकते हो, प्याज भी, हरी मिर्च और धनिया भी डाल सकते हो। मैंने ऐसे कुछ डाला नहीं था क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने ये सब नहीं डाला था। और नारियल डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और इसको आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेना इसमें, ताकि वो गुठलियाँ ना पड़े। गुठलियाँ पड़ने से फिर ठीक से आपका पेस्ट बनेगा नहीं। और अच्छी तरह इसको फेंट लेना ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और आधे घंटे के लिए हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था इसमें। और 1/4 हिस्सा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला था, उससे हमारे वड़े अच्छी तरह फूल जाएंगे। और मैंने खाली बस इसमें नमक ही मिलाया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें नारियल भी डाल सकते हो, कड़ी पत्ता भी काट के डाल सकते हो, जीरा भी डाल सकते हो। और धनिया होता है, उसको कूट के, धनिया और सौंफ कूट के वो भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने इसको बस फेंट के रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और एक साइड में फिर अपने सांभर की तैयारी करने लगी थी। इधर मैंने राई डाली थी और हींग थोड़ी सी, और प्याज और साबुत लाल मिर्च। कड़ी पत्ता मेरे को मिला नहीं तो मैंने नहीं डाला। और वेजिटेबल में मैंने घिया ही डाला था और कुछ नहीं डाला था। और आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डाल सकते हो। और ये अच्छी तरह हमने घिया फ्राई कर लिया था। और प्याज भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्राई प्याज अच्छी भी नहीं लगती है। और मोटे मोटे मैंने एक टमाटर काट लिया था, क्योंकि इमली तो हम डाल ही रहे थे। और सांभर थोड़ा चटपटा ही टेस्टी लगता है। और अपने हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हो, आप जितनी मिर्ची खाते हो।
तो मैंने अपने हिसाब से नमक मिर्ची हल्दी डाल ली थी। 2 चम्मच मैंने इसमें सांभर मसाला भी डाला था और थोड़ा सा गुड़ भी डाला था। गुड़ डालने से भी थोड़ा टेस्ट आता है, हल्की सी मिठास आती है सांभर में। अगर जैसे आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हो, और नहीं है तो कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और स्वाद के लिए होता है ये तो। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह भून लिया था। और इमली का जो पानी है हमारा, जब मसाला भून जाएगा उसके बाद डालना है, हमें बीच में नहीं डालना है। अगर बीच में हम पहले ही मसाला भूनने में डालेंगे तो हमारा सांभर कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले थोड़ा मसाला भून के इसमें दाल डाल के पानी डाल के फिर हमें डालना है इमली का पानी। और दाल करीबन मैंने आधा किलो ले ली थी, और ये मैंने गुड़ डाला था और थोड़ा सा मैंने मुंह में डाल लिया, थोड़ा सा बेटी ने डाल लिया था। और उसके बाद हमें ये देखिए मसाला भुन गया अच्छी तरह, और इसके बाद हमने दाल डाल दी। और ये हमारा अच्छी तरह मसाला भुन गया है, तो ये मैंने दाल डाल दी थी। और दाल मैंने ज़्यादा ही ली थी क्योंकि सांभर बनता है तो बच्चे शौक़ से खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं। तो बच्चे क्या, हम भी अच्छा लगता है तो हम भी खाते ही है ज़्यादा। और उसके बाद फिर हमने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद आपको 3 सीटी लगानी, 3 सीटी में आपका सांभर एकदम रेडी हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप ऊपर से इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, साबुत लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और राई डाल के उसमें ऊपर से तड़का मार दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। और जैसे अगर आप अलग से सब्ज़ी फ्राई करके डाल रहे हैं इसमें, एक ऐसा भी होता है ना अलग से सब्ज़ी फ्राई करके डालते हैं हम, तो उसके लिए तो हमें 2 सीटी और फालतू लगानी पड़ेगी। लेकिन ये 3 सीटी में एकदम रेडी हो जाता है। और सांभर जितना हो सके ना आप पतला ही रखना, क्योंकि बाद में ना वो थिक हो जाता है एकदम से ना, और पतला ही सांभर अच्छा लगता है। तो 3 सीटी में हमारा सांभर एकदम रेडी हो। और इधर आधे घंटे के बाद हमारा पेस्ट एकदम रेडी हो गया है। और 10 मिनट भी आप रख सकते हो इसको, 10 मिनट में भी रेडी हो जाता है ये। और देख लीजिए कितना अच्छा, अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे कि ये हाथ से तो ये बनता नहीं है ये, तो आपको चम्मच का जिससे हम खाना बनाते, चमचा, करछी, मतलब करछी जो होती है उसके सहारे से ये बन पाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, तो आपको पहले पानी लगाना है, जिससे भी आप बना रहे हो, कटोरी, कपड़े, किसी से भी, तो पहले उस पे पानी लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। फिर उसके ऊपर पेस्ट रख के हमें उसको अच्छी तरह वो बनाना है, इसका बैलेंस बनाना है। और पानी लगाते जाना है, क्योंकि पानी की उससे ही ये नीचे छोड़ेगा। ये करना है आपको। ये देख लीजिए अभी मैं डालूँगी तो ये हो जाएगा। और जैसे फ़र्स्ट टाइम बना रहे नहीं होता, बहुत मुश्किल से बनता है, तो आप जैसे चाकू की भी मदद ले सकते हैं, नाइफ़ की मदद ले सकते हो, उससे ये अच्छी तरह निकल जाता है। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अपना आप ही छोड़ देता है। और फिर तेल हमारा तेज़ गरम करके फिर मीडियम स्लो पे हमें ये पकाना है, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। मतलब सेकने मीडियम स्लो पे, और ज़्यादा मात्रा में नहीं डालने हैं हमें, ये 4 से ज़्यादा नहीं डालने हैं हमें। और ये देखिए आराम से एकदम छूट जाएगा। ये देखो 1 मिनट में ये अपना आप छोड़ देता है चम्मच। बस यही है कि जैसे फ़र्स्ट टाइम कोई बनाता है, नहीं बन पाते, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बार आपको पानी, जितनी बार भी आप लगाओगे आपको पानी ही लगाना पड़ेगा। और 1 मिनट तक आपको छेड़ना नहीं है, ये अपना आप ही फूल के अपना आप ही ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए अपना आप ही फूल के ऊपर आ गया। और ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए फूल के, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो जैसे आप स्टार्टिंग में बनाओगे, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो शायद 1-2 आपके ख़राब हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर बनते जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि बस इसमें पानी लगा के आपको छोड़ना है इसे, यही है, बस पानी लगाते जाओ और छोड़ते जाओ, आराम से ये बनते जाएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखो, फिर आपको लगेगा कि हाँ बन रहे हैं। और मीडियम स्लो पे ही आपको गैस रखना है, और डालते के साथ ही पलटना नहीं है, ये अपना आप ही ऊपर आ जाता है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ तोड़ के, अंदर से एकदम सॉफ्ट बने थे। और वैसे करारे भी बनाओगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। ये देखो कितने सॉफ्ट है, और ये वैसे भी खाने में टेस्टी लग रहे।
और बाद में तो और भी बड़े बड़े फूलते जा रहे थे, क्योंकि बैटर रखा हुआ हमारा फिर और देर हो गई थी ना, तो और भी फूलते जा रहे थे क्योंकि बैटर और खमीरा होता जा रहा था। और इधर हमारा सांभर भी रेडी हो गया था, तो मैं करके दे रही थी सबको। देखो इतना पतला होना चाहिए, थोड़ा सा और होना चाहिए पतला, क्योंकि ये अभी भी ये गाढ़ा है, थोड़ी देर बाद ये अपना आप भी गाढ़ा हो जाता है रखा रखा, तो हमें पतला करना चाहिए। और इधर फिर मैं मम्मी को डाल के दे रही थी। पिछले टाइम मैंने बनाए थे तो बड़ी वाली बेटी कह रही कितना पसीना आ रहा है, अब गर्मी तो हो ही रही है, पसीना तो आएगा ही। और पिछले टाइम जब मैंने बनाए थे तो मम्मी को चटनी के साथ बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मैंने इसमें इमली डाली है ना, तो मम्मी को थोड़ा खट्टा कम पसंद है। मम्मी भी और पापा भी कम खाते हैं खट्टा, तो उनको थोड़ा यही लग रहा था कि इमली है तो खट्टी खट्टी लगेगी, लेकिन अच्छा लगा था मम्मी को। और एक एक्स्ट्रा और लिया था उन्होंने, अभी वो आपको बता रही है कि अच्छे बने हैं। आवाज़ थोड़ी म्यूट हो गई है, तो कह रही अच्छे बनाए हैं, बहू ने स्वाद बनाए हैं। बस यही। तो फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और टाइम हो गया है 10:30 हो गए हैं, और बस अब मैं अपना डिनर करूँगी। सबने कर लिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और मेरी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करके मुझे बताना। तो बाय, और शेयर भी ज़रूर करना।